जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जब भी उतारा करें, उतारे के नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। उतारा करते हैं तो सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए, 4 बत्ती वाला, 4 मुंह वाला दीपक सरसों के तेल का लगाना चाहिए। और इसके भी पहले एक घी का दीपक लगा करके आप कम से कम 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, या फिर कोई कवच आपको आता हो, देवी कवच, भैरव कवच, हनुमत कवच, कोई भी कवच आता हो तो कवच का पाठ कर लें। या अगर कवच भी नहीं आता है, हनुमान चालीसा भी पढ़ना नहीं आती है, तो फिर आप जो है ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ये 8 बार आपको जप करना है। ताकि क्या होगा कि आप जिनका आह्वान कर रहे हैं वो शक्ति वहां पर उपस्थित हो जाएगी। और जब भी आप ये काम करें, दीपक लगाएं, उसके पहले एक बार हमें फोन करें कि हम ये पूजा करने जा रहे हैं, ताकि हम अपनी आत्मशक्ति के बल पर, विल पावर के बल पर, आपने जहां फोन काम करने जा रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, वहां हम अपनी शक्ति को बोल सके कि आप जाके काम करके आओ। ऐसा होता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखें कि बाल खुले रखना है, 4 बत्ती का दीपक लगाना है, 1 घी की बत्ती का दीपक लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, या फिर ओम बम भैरवाय नमः का पाठ कर लो, या फिर कोई भी कवच आता हो, दुर्गा कवच, काली कवच, हनुमत कवच, भैरव कवच, तो वो कवच का पाठ कर ले। अगर ये भी नहीं आता हो तो ओम बम भैरवाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। ओम बम भैरवाय नमः, हम हनुमते नमः। यदि बम भैरवाय नहीं बोल सकते हो तो हम हनुमते नमः बोल दें। ओम रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम प्रेतराजाय नमः, ये भी आप बोल सकते हो। क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। इस प्रकार से इसको भी 108 बार आपको इस मंत्र को बोलना है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा कि आपका वो पूर्ण रूप से जो परेशानी है, वो परेशानी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी आपकी। बाल खुले रखना है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके बाल खुले रखें। गूथे हुए बाल नहीं होना चाहिए, रबर बैंड नहीं लगाना चाहिए, और हेयर बैंड भी नहीं लगाना चाहिए। ये उतारे का नियम है, ये आप अच्छे से याद रखें। दक्षिण दिशा में पीड़ित व्यक्ति का मुंह होना चाहिए, और चौखट या दहलीज पर उतारा कर रहे हो तो दिशा कोई मायने नहीं रखती, बस घर की बाहर की तरफ मुंह होना चाहिए। और उतारा करने वाला घर के बाहर खड़ा होना चाहिए यदि दहलीज पर उतारा कर रहे हैं तो। हमेशा कोशिश की जाए उतारा जो है सूर्यास्त के बाद ही करें, रात में ही करें, अंधेरे में ही करें, और ऐसे समय पे करें कि आपको कोई भी टोका टाकी नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति बोले नहीं कि क्या कर रहे हो, कोई टोकना नहीं चाहिए। उतारा करते समय, पूजा करते समय, रखते समय किसी प्रकार की रोक टोक भी नहीं होना चाहिए। उतारा करने वाले को और उतारा जिसका हो रहा है उसको, दोनों को काले कपड़े नहीं पहनना है, नीले कपड़े भी नहीं पहनना है। शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी गंडा, तावीज, धागा नहीं होना चाहिए पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से। घड़ी की सुई की दिशा में उतारा करना है। आपको इस वीडियो में पता लगेगा, हम आपको वीडियो भी भेज रहे हैं। तो घड़ी की सुई की दिशा में ही आपको उतारा करना है, उल्टा उतारा बिल्कुल भी न करें। हमेशा सीधा उतारा ही करना चाहिए, शरीर से टच करके ही उतारा करना चाहिए। उतारा जो है 7 बार सामने से करें और 5 बार माथे पर यानी सिर पर से करें। हम आपको वीडियो में बताएंगे, ये वाली चीज भी वीडियो में बताई जाएगी। उतारा होने के बाद सामान जमीन पे नहीं रखना है, ये ध्यान रखें। उतारा करने के बाद यह सामान घर के बाहर किसी गाड़ी में रख सकते हैं जिसमें बैठ करके जाना है, या जिसके
बाहर एक थैला लटकाकर उसमें यह थैले का में भी सामान रख सकते हो, परंतु उतारा होने के बाद सामान को जमीन पर बिल्कुल भी नहीं रखें। यह उतारा शमशान में रख के आना होता है, मरघट में, मसान में, तिराहे पर, चौराहे पर, निर्जन स्थान पर, पुलिया पर, एकांत स्थान में, गंदे स्थान में, शमशान की बाउंड्री में, कहीं पर भी अंधेरे में भी आप रख सकते हो। रखने के पहले चक्कू से चौराहा यानी धन का निशान बना देना चाहिए। यदि धन का चौराहा नहीं हो तो फिर एक नींबू जो हरा होना चाहिए उसे 4 टुकड़े करके खड़े में नींबू को काटना है, फिर चारों 4 दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक देना चाहिए। फिर एक नींबू जो वह भी हरा होगा उसके 2 टुकड़े करें, आड़े में काटें और जहां पर उतारा रखना है वहां पर उसका रस निचो करके गिरा दें। जहां पर चक्कू से चौराहा बना था फिर उतारें और जमीन पर रख दें। अगरबत्ती जलाना है जो सुगंधित अगरबत्ती ही होना चाहिए। उसके पश्चात कपूर जला दें। उतारे के सामान में से शराब की बोतल को निकालकर सभी सामान पर उड़ेलना चाहिए। यानी सामान जो आप उतारा का सामान लेकर के गए हो, जिसके अंदर नारियल भी हो सकता है, नींबू भी हो सकता है, पिंड भी हो सकता है, पुतली भी हो सकती है, उनके ऊपर शराब की बोतल गिराना अत्यंत आवश्यक है। और शराब की बोतल जब गिराते हैं उसके अंदर से शराब डालते हैं तो ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ये आपको बोलते रहना है जब तक शराब की बूंदें गिरती रहती हैं। आखिरी में नींबू काट कर निचोना है जहां सामान रखा है वहां पर। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखें और किसी से कोई भी बातचीत नहीं करना है जब तक वापस घर पे नहीं आ जाते। मौन व्रत पे रहना है। शमशान में कभी भी ये ध्यान रखें, या रखते समय यानी उतारा रखते समय, सामान रखते समय कभी भी चलो चलो शब्द नहीं बोलना चाहिए। चाहे वो हवन करने के बाद हो, उतारा रखने के बाद हो, कभी भी हो, मौन रखना है। हमेशा ध्यान रखें, चलो चलो शब्द नहीं बोलना है, अन्यथा वहां की शक्तियां आपके साथ में वापस आ जाती है। पीछे मुड़ के तो बिल्कुल भी नहीं देखें। रास्ते में या घर के बाहर पानी से अपने ऊपर छींटे मार लें। हो सके तो घर के बाहर ही स्नान कर लें कपड़े सहित, यदि शमशान में रखने जाते हो तो। और जब भी शमशान जाना है तो घर के बाहर ही स्नान करें। अन्य जगह पर जाने पर पानी छिड़कने से काम चल जाता है। जो मनुष्य उतारा करे उसे 11 बार पहले हमारे नियमों के मुताबिक बजरंग बाण का पाठ कर लेना चाहिए, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए, भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लेना चाहिए, या ओम बम भैरवाय नमः 108 बार बोल लेना चाहिए, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः 108 बार बोल लेना चाहिए, क्रीम कालिकाय नमः 108 बार बोल लेना चाहिए। उसके बाद उतारे का काम करना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा जल्दी से जल्दी पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से निकल जाए। अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही आपको चलना है। यानी अपने शरीर की रक्षा का मतलब जो उतारा करता है, जो लेकर के जाता है, उसे अपने जेब में नींबू रख लेना चाहिए, पीली सरसों रख लेना चाहिए, और लौंग रख लेना चाहिए। उतारा करने के बाद किसी दूसरे के घर पे भी नहीं जाना चाहिए। उतारा रास्ते में भी नहीं फेंकना चाहिए। अधिकतर उतारा जो है दूज को, छठ को, चौदस को, अमावस्या को, शनिवार को, मंगलवार को ही करना चाहिए। अच्छे परिणाम यानी गुड रिजल्ट के लिए सूर्यास्त के बाद ही टोटका करें और उतारा करना चाहिए। कोई भी क्रिया करें घर में प्रवेश के पहले हाथ पैर अच्छे से धोना है, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं आता है। तंत्र के जो नियम है उनका कड़ाई से पालन करें तो आश्चर्यजनक परिणाम आपको प्राप्त होने की संभावना है। उतारा करने जब भी नदी किनारे या जलाशय या तालाब के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर दीपक, अगरबत्ती, बीड़ी, सिगरेट, नारियल ये सब जो है अवश्य जलाना चाहिए। नारियल को फोड़ देना चाहिए जिसे घाट के घटिया के नाम से उनको मिल जाता है। किसी भी वस्तु का उतारा पीड़ित मनुष्य का करते हैं तो जो नियम बताए गए हैं वह सभी नियम लागू होंगे। पालन नहीं करने पर आपके द्वारा किया गया उतारा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक उतारे के नियम का पालन करते हुए उतारा करें।
मासिक धर्म की अवस्था में, माहवारी की अवस्था में, रजस्वला की अवस्था में, एमसी पीरियड की अवस्था में, स्त्री के अशुद्धता की अवस्था में कोई भी उतारा नहीं करे और उतारे के सामान को अशुद्ध स्त्री हाथ भी नहीं लगावे, अन्यथा बीमारी तकलीफ और बढ़ सकती है। ये है उतारे के नियम, इनका आप पालन करें और नियम से उतारा करेंगे तो आपका काम अवश्य बनेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।